नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का स्वागत है डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को पता चल रहा होगा हमारा बैच यानी कि अभियान 2.0 बैच चल रहा है स्पेशल एलडीसी के लिए। हमने इसमें जीके का टॉपिक उठाया है, यानी इस पहले हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। हम इसमें दोस्तों पढ़ चुके हैं कोपेन की जलवायु, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का वर्गीकरण, और हमने ये पढ़ा है अपवा तंत्र। अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं झीलों के बारे में, यानी कि राजस्थान में प्रमुख झील। अब हम दोस्तों झीलों के बारे में हमने पहला भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने झीलों को दो भागों में विभाजित कर दिया। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों खारे पानी की झीलों के बारे में। मैंने कहा था कि मैंने पूरी की पूरी झील आपको लिखा दी, खारे पानी की झील, उनके बारे में दोस्तों आज चर्चा करेंगे क्लास में। आज का सेशन होगा हमारा यानी कि खारे पानी की झीलों के बारे में। तो करते हैं सेशन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और जो बच्चे नए नए हैं हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो सब बच्चे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको कोई समस्या आई हो पहले भाग में तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें वो समस्या आई है, हमें नाम याद नहीं हो पाए या कुछ हमें रह गया, तो आप कमेंट करके आसानी से बता सकते हो, उसका समाधान हमारे पास है। तो करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट की टॉपिक की, यानी कि झीलों के बारे में। सबको दिखाई दे रहा होगा इधर टॉपिक हमारा झील। हम पढ़ेंगे यार दोस्तों खरे पानी की झीलों के बारे में। तो हमने चर्चा की थी मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। तो टॉपिक क्या होगा हमारा आज? खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें दोस्तों, ये हमारा क्या होगा आज का टॉपिक होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया, यानी कि जिनकी संख्या कम है उनको पहले पढ़ेंगे, जिनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है उनको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो यानी इनकी संख्या थोड़ी कम है, इनको हम पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं झील, यानी कि झील बनी कैसी है। यानी कि ये तो है नहीं कि झील ऑटोमेटिक झील बन गई, यानी कि नदियों का बहाव है, उनको रोक रोक के झीलों का निर्माण करवाया गया। यानी नदी बह रही थी, उसमें बीच में उसका ठहराव कर दिया, पानी का रुकाव कर दिया, तब जाके उस झील का निर्माण हो गया, उसके झील कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं सांबर झील की, यानी कि सांबर झील। आप भी मेरे साथ साथ लिख लो, एक एक बातें लिख लो, हर बात मैं आपको बेसिक से बता दूंगा, ये हमारा वादा है आपको। लेकिन आप हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा, यानी क्लास को मिस ना कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेगा। यानी कि बात करते हैं सांबर झील के बारे में। दोस्तों सांबर झील मैंने कल भी कहा था, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है सांबर झील। तो ये बात को आपको पता होगा, सबको याद भी होगा, नहीं है तो अब हम लिखते हैं इसमें पहला बिंदु करते हैं यही कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील बोल दो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील या फिर खारे पानी की झील। दोस्तों अब करते हैं यह स्थित कहाँ पर है। मैंने बताया था इसका स्थान भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों सबको पता है यह स्थित तो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। वैसे तो कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में, लेकिन दोस्तों जहाँ पर स्थित है उसका नाम पूछेगा, वो है फुलेरा। ये पड़ता है दोस्तों, जयपुर से थोड़ा आगे पड़ता है, वहाँ पर यह झील स्थित है, यानी कि फुलेरा गांव में जयपुर में स्थित है सांबर झील। यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आई हुई होगी और सबसे आसान भी है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ तक हो गई दो बातें, सबसे बड़ी झील है राजस्थान की खारे पानी की और जयपुर में स्थित है। अब मैंने कहा था कि झील बनी कैसे, यानी कि नदियों का बहाव को बीच में रोका गया। किसने रोका गया, किसी के द्वारा रोका गया होगा बहाव को। दोस्तों इसका निर्माण की बात करते हैं, यानी कि किसने रोका, इसका पानी का बहाव था, इसको किसने रोका। दोस्तों वो था यानी कि चौहान वंश का एक शासक था, वासुदेव चौहान ने। किसने, वासुदेव चौहान। दोस्तों यह शासक था, इसने इस झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, इस झील को बनवाया था, यानी कि वासुदेव चौहान ने। चौहान वंश से ये संबंध रखते थे वासुदेव चौहान। दोस्तों यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी, ऐसे आशा करता हूँ। अब बात करते हैं विस्तार की, कि इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, कि यह झील है जो कहाँ तक फैली हुई है। विस्तार की बात करते हैं, तो विस्तार की बात करेंगे सबसे पहले तो हमें जयपुर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जयपुर में स्थित है तो जयपुर तो रहेगा ही रहेगा भाई, जयपुर रहेगा। जयपुर तो हम कर देंगे जयपुर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जयपुर में स्थित है तो सबको पता रहेगा जयपुर। जयपुर के पास में है, यानी कि जयपुर से निकलती है डिडवाना, अजमेर, कुचामन, यानी कि लिख दो मेरे साथ साथ आप, डिडवाना, कुचामन और अजमेर,
और अजमेर। दोस्तों यहाँ तक ये फैली हुई है ये झील, जयपुर से निकलती है डिडवाना, कुचामन और अजमेर तक फैली हुई है ये झील। तो यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई हुई होगी, ऐसी आशा करता हूँ। सबको अच्छा से बिल्कुल बारीकी से यहाँ तक पढ़ा दिया मैंने, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं, विस्तार की हो गई, निर्माण हो गई, इसका स्थान हो गया, निवास हो गया, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें यानी कि इसमें नमक बनाया जाता है, इस झील में नमक का उत्पादन किया जाता है। किसका? नमक का उत्पादन किया जाता है दोस्तों इस झील में। अब बात करते हैं कि पूरे भारत की, पहले बात करते हैं पूरे भारत की, फिर करेंगे हम राजस्थान की, हमारे राज्य की। यानी कि पूरे भारत में, यानी देश के कुल नमक उत्पादन होता है ना दोस्तों, वो करते हैं, इधर लिखो, देश के कुल नमक उत्पादन में 8.7% हिस्सा इस झील से लिया जाता है। यानी कि पूरे के पूरे भारत में, यानी जो नमक उत्पादन होता है उसमें 8.7% हिस्सा सांबर झील से लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये झील के लिए बहुत अच्छी बात है, विशेषता है। और बात करते हैं राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में नमक उत्पादन का कुल 80% भाग इस झील से लिया जाता है। ये बात भी थोड़ी मोस्ट है, यानी कि राजस्थान में तो 80% भाग लिया जाता है इस झील से, और बात कर रहे हैं पूरे भारत में, संपूर्ण इंडिया में, तो वो होती है 8.7% लिया जाता है। अब इसमें नमक बनाया कैसे जाता है, यानी कि आविष्कार कैसे किया जाता है, तो यहाँ तक लिखो। अब लिखते हैं, इधर आ जाओ भाई, यानी क्यार बोल दो या फिर रेस्ता बोल दो, क्यार या फिर रेस्ता पद्धति से नमक निर्माण किया जाता है। ये बात भी मोस्ट है, यानी कि नमक बनाया कैसे जाता है, यह है क्यार व फिर रेस्ता पद्धति से इसका निर्माण किया जाता है, नमक बनाया जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आया हुआ होगा, बिल्कुल आम भाषा में मैंने आपके सामने ये बातें बताई है, जो बिल्कुल फैक्ट है, पेपर के हिसाब से पूछी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं, यानी कि सांबर झील, वही पहले की बात पे आता हूँ वापिस। झील यानी कि नदियों का बहाव जा रहा था, उसको रोका है बीच में, तब जाके झील का निर्माण हो गया। तो सांबर झील में किन नदियों का पानी आता है, यानी किन किन नदियों का पानी यहाँ पर आता है और वहाँ पर जाके ठहरता है, तो ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप इसको मोस्ट लगा के लिख लो, इधर वेरी वेरी मोस्ट लगा के लिख लो। यानी कि सांबर झील में यानी जो नदी आती है ना, उनके बारे में बहुत मोस्ट है। यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको, चार नदियों का पानी आता है। अब दोस्तों ये चारों की चारों नदी हैं जो बहुत मोस्ट हैं, आप लिख लो, मैं एकदम बना रहा हूँ डायग्राम छोटा सा। सांबर झील, ये हमारी सांबर झील हो गई, ऐसे आप कर लेना, मैंने सांबर को ऐसे बंद कर दिया। चार दिशा यानी चार नदी आती हैं, जो चारों नदी का नाम बहुत मोस्ट है। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा से, यानी कि बात करते हैं उत्तर दिशा से दोस्तों। उत्तर दिशा से जो नदी आती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मेंथा। क्या नाम है दोस्तों, मेंथा बोल दो या फिर मेंढा बोल दो। ये नदी होती है जो उत्तर दिशा से आती है और इसमें मिल जाती है, इसमें रुक जाती है। दोस्तों बात करते हैं नीचे से, यानी कि दक्षिण दिशा से बात करते हैं दोस्तों, वह कौन सी नदी है दोस्तों, वह नदी होती है रूपनगढ़। कौन सी है, रूपनगढ़ नदी होती है दोस्तों, यह आती है दक्षिण दिशा से आती है रूपनगढ़ नदी। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्कर, यानी कि सिक्कर की तरफ से नदी कौन सी आती है, तो सिक्कर होता है जिला, उसकी तरफ से आती है दोस्तों एक नदी है खंडेला। कौन सी नदी है, खंडेला दोस्तों, यह सिक्कर की तरफ से आती है, और दोस्तों एक नदी और आती है जो भी आती है, उस नदी का नाम है खारी नदी। कौन सा है, खारी नदी दोस्तों, ये नदी है खारी, इसका पानी भी आता है दोस्तों, ये आता है डिडवाना की तरफ से आता है दोस्तों। यानी कि ये इसमें चार नदियों का पानी आता है। उत्तर से आता है दोस्तों, वो होती है मेंथा नदी। दक्षिण से आती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों रूपनगढ़ नदी। और सिक्कर की तरफ से जो दोस्तों नदी आती है उसका नाम है खंडेला। और डिडवाना की तरफ से जो नदी आती है दोस्तों उसका नाम है कौन सी, खारी नदी। यानी कि सर्वाधिक बात करें सर्वाधिक नमक उत्पादन के बारे में, यानी कि मेंथा नदी है दोस्तों। यानी ये मेंथा नदी है जो सर्वाधिक क्या करती है, सर्वाधिक नमक लाती है। यानी कि सर्वाधिक नमक की मात्रा होती है जो मेंथा नदी में होती है। ये प्रश्न भी अपने आप में मोस्ट है, इसको भी आप
मोस्ट लगा के लिख लो, यानी कि सर्वाधिक लवणीय नदी, लवणीय वाली नदी कौन सी है, वो होती है दोस्तों मेंता नदी। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये बेसिक बातें थी, मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रश्न और बार बार आता है जो हमें कंफ्यूज करता है, बहुत से बच्चों को याद भी नहीं है शायद, लेकिन आज के बाद में आप भूल नहीं पाओगे, उसको याद कर लोगे। यानी कि सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो पेपर में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमें कई बार देखे नहीं है, यानी ये प्रश्न आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा कि सांबर झील को दोस्तों सन 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया। ये प्रश्न बहुत मोस्ट है ये भी, कि सन 1990 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया सांबर झील को। ये बातें थी सांबर झील के बारे में। यहाँ से जो प्रश्न आएगा इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा अगर सांबर झील के बारे में प्रश्न आता है तो पेपर में। दोस्तों ये बेसिक बातें हैं, आपको मैंने बता दी। लो, ये बहुत से प्रश्न और हैं, लेकिन वो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न ही है जो पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। और एक प्रश्न और है कि इस झील के किनारे एक मंदिर स्थित है, एक माता है जिसका मंदिर स्थित है, वो मैं लिखा रहा हूँ। यानी इस झील के किनारे दोस्तों, इधर किनारे, इस झील के किनारे दोस्तों, किनारे एक मंदिर स्थित है, एक मंदिर जिसका नाम है शाकंभरी माता का मंदिर। दोस्तों माता का मंदिर स्थित है इस झील के किनारे, शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। और दोस्तों इसके किनारे एक तीर्थ स्थल भी है जिसका नाम है देवयानी। दोस्तों यह तीर्थ स्थल भी सांबर झील के किनारे ही स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। मैंने आम भाषा में, बिल्कुल बेसिक भाषा से, बिल्कुल जीरो लेवल से, जो पूरी लेवल थी इसकी, जो प्रश्न मोस्ट प्रश्न थे पेपर में पूछे जाते हैं पेपर के लिहाज से, मैंने प्रश्न आपके सामने पूरे रख दिए हैं। तो सबको समझ में आया हुआ होगा। मेरे साथ साथ 2 मिनट रिवाइज करो। यानी कि सांबर झील है जो जयपुर की झील है, जयपुर में कहाँ पर, फुलेरा में स्थित है। और दोस्तों इसका जो क्षेत्र है वो है जयपुर, अजमेर, डिडवाना, कोचामन, यहाँ पर फैली हुई है। बात करें हैं कि इस झील में और क्या अच्छी बात है, निर्माण वासुदेव शासक चौहान ने कराया था। इसका दोस्तों जो कार्यकाल हुआ था वो हुआ था वासुदेव चौहान के साथ हुआ था। देश के कुल नमक का होता है जो 8.7% हिस्सा इस झील से लिया जाता है। और राजस्थान में जो नमक बनाया जाता है उसका कुल हिस्सा 80% हिस्सा इस झील से लिया जाता है। यानी सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, ये है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही है। बात करें भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी ये है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी। और बात करें पहली झील, वो है चिल्का झील है जो खारे पानी की झील है, वो भारत की है। बात करें राजस्थान की, ये प्रथम है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसको भी आप नोट करके लिख लो। इधर लिख रहा हूँ मैं, इसकी मैं आपको यहाँ पर लिखूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ। देखो सांबर के बारे में, सांबर के साथ, यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है दोस्तों। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, सांबर झील है। और बात करें यानी प्रथम झील कौन सी है दोस्तों, वो है चिल्का झील है, जो पहली झील है खारे पानी की पूरे भारत की। तो आशा करता हूँ सबको यहाँ तक समझ में आया हुआ होगा। सब बच्चे सेशन को एकदम शानदार तरीके से एंजॉय करके देखेंगे। और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हमारे साथ, वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे क्या होगा कि आपके पास हर प्रकार की वीडियो आएंगी। और आपको ऐसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको शॉर्ट्स वीडियो में याद बहुत अवश्य हो जाएंगे। और आशा करता हूँ हमारा एक उद्देश्य है, हमारा बैच था अभिज्ञान 2.0, इसमें दोस्तों स्पेशल एलडीसी या कुछ भी राजस्थान की ऑल ओवर एग्जाम, जो भी बच्चा राजस्थान के एग्जाम देना चाह रहे हैं वो बच्चे इन बातों को पढ़ सकता है, ये टॉपिक को पढ़ सकता है। यहाँ से आपको कोई भी सवाल आएगा वो गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आशा करता हूँ सब बच्चे एकदम शानदार, स्वस्थ और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। और जो बच्चे नहीं उतार रहे वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। वहाँ पर सब्सक्राइब करते ही हमारे चैनल को जैसे ही खोलोगे वहाँ पर प्ले लिस्ट आएगी, सब की सब वीडियो वहाँ पर ऐड हैं प्ले लिस्ट में। तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हो। देखो एक भैया है जो बार बार कमेंट कर रहा है, सर इसको बार बार बोलो, इसको बता दो, पर्ची लिख कर भेज रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ इस पर्ची को, ये कह रहा है कि क्या है पर्ची में, जो बताना है, जो बाहर की सुनता है वह डर जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो बाहर की सुनता है वह डर जाता है, जो अंदर की सुनता है वह सवर जाता है। बिल्कुल सही बात है, इस भैया ने कहा, बिल्कुल 70% है, 100% है। जो बाहर की सुनता है वो डर जाता है और जो अंदर की सुनता है वह सवर जाता है। यानी कि हमें हमारे मन की सुननी चाहिए। बाहर बहुत से लोग हैं जो हमें क्या करेंगे, विचलित कर देंगे, भ्रम पैदा कर देंगे, यार इतना बड़ा टॉपिक कैसे याद करेगा, कैसे पढ़ेगा, छोड़ इसको। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो पूरी की पूरी झीलें मैं आपको बेसिक बिल्कुल हाथों में याद करा दूंगा। पूरा का पूरा जीके का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दो, आप पूरी की पूरी
पूरी जीके मैं आपको याद करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले भाग में एक अलग जीके, एक अगले टॉपिक के साथ, अलग अलग झील के साथ, यानी कि झील पंचभद्रा झील के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और रोजाना आइएगा, वीडियो को देखो और लाइक और शेयर करेंगे तो सब बच्चों को आप भी अपने साथ जोड़े और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले भाग के लिए।